जीवन के हर पल, सुख दुख, हर कठिनाई, हर अच्छाई का समावेश है। आज वाल्मीकि रामायण के बाद बात आई कि इस रामचरितमानस को कोई समझ नहीं पा रहा है, तो तुलसीदास जी को भेजा गया और जो जो कुछ करता है वो ईश्वर के द्वारा निमित्त होकर के आता है कि इसे यही कार्य करना है। ये प्रभुता हर व्यक्ति को नहीं मिलती। अगर हर व्यक्ति को ये प्रभुता मिल जाए तो हर व्यक्ति वही काम करने लगे, सभी रामचरितमानस लिख डालते हैं। ऐसा नहीं, तुलसीदास हो जाते हैं। और ये कहा गया तुम इसे हिंदी में रामचरितमानस की रचना करो, और वो भी अवधी भाषा, जो बहुत ही ज्यादा समझने वाली भाषा है। रच महेश निज मानस राचा राखा। और ये भगवान शंकर ने जो मानस उनके मन में रचा हुआ है राम के प्रति, राम के चरित्र उनके मन में जो भरे हुए हैं, उन्हीं को महेश जी के कहने पर, भगवान शंकर के कहने पर तुलसीदास ने लिखा है। तो सबको मालूम था कि विदेह राज के यहाँ सीता का स्वयंवर है, धनुष युद्ध। कुछ लोग तो कार्यक्रम इसलिए जा रहे थे, हमारे राजा का कार्यक्रम है, हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम है, हम उनके रिश्ते में हैं, हम उनके यहाँ ये सहयोग करते हैं, हम उसमें कोई राज से जुड़ा है, कोई किसी जुड़ा है, तो कुछ तो अपने उस उद्देश्य से आए कि हमें तो वहाँ व्यवस्था को संभालना है, सीता का स्वयंवर है। कुछ राजा इसलिए आए कि धनुष तोड़ने से हमारा कोई अभिप्राय नहीं, हमें तो वहां सीता का स्वयंवर देखना है। लोग मेला देखने जाते हैं, रावण मरता है, रामलीला देखने जाते हैं। तो सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी को राग ध्वनि अच्छी लगती है, किसी को चरित्र अच्छा लगता है, कोई कुछ देखना चाहता है, कोई कुछ देखना, सबका अपना अपना उद्देश्य। तो हर राजा का अपना अपना एक उद्देश्य था। कुछ दुष्ट राजा भी आए थे, कुछ सज्जन राजा भी आए थे, कुछ पराक्रम के आधार पर विवाह करने की दृष्टि से धनुष तोड़ने जाए। ऐसे हर तरह का राजा, हर तरह का व्यक्ति वहां उपस्थित था। मुख्यतया विवरण आता है रावण बाणासुर का। रावण बाणासुर भी आए, लेकिन रावण बाणासुर के उद्देश्य अलग लगते हैं। बाणासुर का उद्देश्य था कि रावण जा रहा है, ये आता ही है, ये कहीं विघ्न न डाल दे, लोग भी देता है और धनुष भंग कर दे, सीता स्वयंवर नष्ट भ्रष्ट कर दे। वो आए थे जनक राज के सहायता कि कोई बात होगी तो हम रावण को अपने बातों में या अपने किसी तरीके से उलझा देंगे, ताकि वो रंगमंच की व्यवस्था बिगड़ने नहीं। तो पहले रिश्ते नातेदार जो जाते थे, बुलाए भी इसीलिए जाते थे कि कम से कम सब लोग रहेंगे तो कोई व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो कोई संभाल देगा। उद्देश्य सबका ये होता है। तो ये दो भाई हैं हमारे बाणासुर, ये आए थे कि रावण के आतंक से कोई अनिष्ट न हो पाए, हम प्रयास करेंगे अनिष्ट न होने दें। रावण आया था, उसको भी मालूम था धनुष भंग होना। उसको आया था कि सीता चूंकि उसी की बेटी, सीता उसी की बेटी थी, उसने मंदोदरी ने उस बेटी को गर्भावस्था में ही एक घड़े के अंदर बंद करके और भूमि में गाड़ दिया। कहाँ? मैथिल प्रदेश में, राजा जनक के दरबार। क्यों गाड़ा? कि जहाँ ये रहेगी लड़की वहां अकाल पड़ जाएगा। तो ये रावण की पुत्री थी, उसने कहा हमें तो अपनी पुत्री के दर्शन करना है, और इस पुत्री के ही माध्यम से रावण को मुक्ति मिलनी थी, सपरिवार। तो ये भी रावण को देखना था, कौन इसका भर्ता बनेगा, राम वो अवतरित हुए हैं या नहीं अवतरित हुए, राम को भी देखना है। ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को पहचानने के लिए रावण का अवतार हुआ। तो सबका अपना अपना एक उद्देश्य था। अब ये तो आध्यात्म की बात होगी, सामाजिक बात क्या हुई, मन की बात कोई नहीं कह रहा था। रावण भी आया तो उसने दुनिया के तर्क वितर्क किए, लेकिन मन की बात नहीं कही, मैं क्यों आया। और जब उसने देख लिया राम को, सीता को देख लिया, संतुष्ट हो गया और वो चला।
तो सबकी अपनी अपनी, ऐसे ही जैसे ही धनुष टूटा सबको प्रतीक्षा थी कि फलाने दिन धनुष टूटेगा। अब बीच में इतने विधान आए, कोई कहे टूटेगा नहीं, कोई कहे टूटेगा, कोई कहे कैसा, कोई कहे नहीं, विधाता की विधि है, होनी तो होगी ही, कोई कहे नहीं होनी ही नहीं है, सीता का विवाह ही नहीं लिखा। सब परेशान हुए। आज सभी देवताओं ने जैसे ही सुना, आवाज हुई, धनुष टूटा, पुष्पों की वर्षा की, सब किया। अब वहां स्थिति ये हो गई, जब राम को जयमाला डाली गई, विवाह होने की तैयारी हो गई, जो छोटे बालक थे, तो दुष्ट प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो सज्जन प्रकार होता है, वो बहुत सोच समझ के, हर चीज समझ के बोलता है और समझता है और उसको फील करता है, अनुभव करता है। जो दुष्ट प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं, उसे तुरंत अपना स्वार्थ दिखता है। छोटे छोटे बालक हैं, छिना ले उसको, सुंदर कन्या है, ये कैसे, दो ही तो बालक हैं, हम लोग इतने लोग, ये दुष्टता करने लगे। यह इतनी दुष्टता की है कि अगर जनक सहायता करें तो जनक को भी जीत लो संग्राम। लक्ष्मण अपनी मुद्रा में बाघ की तरह एकदम झपटने लिए तैयार बैठे दुष्ट राजाओं की तरफ, कोई अनिष्ट न कर दें, पहले इनको समाप्त कर दें। लेकिन लक्ष्मण, ये मर्यादाएं हैं, बड़े भाई होते, गुरु जी के होते, बिना आज्ञा के लक्ष्मण कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे मानस ने सिखाया है। उसी बीच परशुराम जी आ गए, तेज अवसर सुन स्यो धनुभंगा, आए भगपुर पवन गंगा। शिव जी के धनुष को सुनकर के ही तो आए, और जब आए तो परिस्थिति बदल दी, मन की बात नहीं कही मैं सुन करके आया हूं। मानस कहता है, ते ही अवसर, जब ये तक चल रहा था, ते ही अवसर सुन स्यो धनुभंगा, और आए प्रभुपुर कमल पतंगा। ऐसे आए, कमल सुर कहते हैं, पतंग, पतंगा जहां रोशनी होती है, अंधेरे से दौड़ कर वहीं पहुंच जाता है। तो उस स्थान पर भगवान परशुराम कमल के पतंग समान आ गए, एकदम वेग से, तेजी से आ गए, दौड़ते चले आए ऐसा कमाते हुए। लेकिन ये उन्होंने किसी नहीं कहा कि मैं धनुष को टूटा हुआ सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके आया, ये पसंद नहीं कहा। तो वही मानस ने लिखा है, आध्यात्म चिंतन क्या है, धनुष को सुन करके आए हैं परशुराम। और यहाँ आने के बाद समाज का दर्शन दूसरा है। पूछते हैं जनक जी से, ये क्यों भीड़ भाड़ है, जबकि जानते हैं क्यों है। जब धनुष यज्ञ चल रहा है, समारोह चल रहा, धनुष टूट गया है, भीड़ उसी लिए जानते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं। कैसे पूछते, अजान बनते, जैसे कुछ जानते ही नहीं। ये सामाजिक दर्शन है। तो दो दर्शन है मानस में, एक आध्यात्म दर्शन, एक सामाजिक दर्शन। अब परशुराम जी आ गए, बहुर विलोक विदेहसन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिन व्याप्यो भोग शरीर। एक तरफ मानस कहता है, सम तेहि अवसर सुन शिव धनुभंगा, आए रघुकुल कमल। उसको सुनकर के ही आए। अब निमंत्रण में आए कोई किसी की बारात में, और फिर वहां निमंत्रण देने वाले से पूछे, तो भैया ये सब काहे भी इतना हुआ, काहे भीड़ भाड़ है, ये सब क्यों सबको बुलाया, क्या कारण, अजान बनकर पूछ रहा है। और समाज को ज्ञान नहीं, उसी सामाजिक दर्शन में समाज का दर्शन कर रहा कि अब परशुराम जी आए, अब इन्होंने पूछा, अब ठीक रहा। जो दुष्ट राजा थे उनका अब ठीक रहा। कोई दुष्ट आदमी आ जाए समाज में, अच्छे समाज में, तो जो दुष्ट टाइप लोग, ठीक है अब बिगड़ जाएगा, तो बढ़िया चल अब बिगड़ जाएगा, ऐसे विचार। तो अब बड़ा लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं परशुराम जी को, और परशुराम जी पूछ रहे हैं
ऊंचत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। अभी भाषा दूसरी बोल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, सीता को आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र के गले मिले, और दूसरा था। अब क्रोध कर लिया जनक, बहुर विलोक विदेह सम कहो का अत भीड़। ये किस प्रकार की भीड़ है? जनक कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले क्या? तुम्हें सब पता ही है, फिर भी पूछ रहे हो पता नहीं क्या मामला है। तो ऊंचत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। बहुत क्रोध भर गया शरीर में। पूछ रहा हूँ पता नहीं रहे हो। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। पूरा समाचार बताया। मेरी बेटी ने अकाल पड़ गया था, ज्योतिषियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा यज्ञ कराइए, हल चलाइए, राजा रानी प्रखप बने और तो वर्षा होगी। जनहित में हम दोनों राजा रानी ने हल को चलाया, एक सुनैना बैल की तरफ, एक बैल की तरफ जनक जी, और चलते चलते हल एक जगह रुक गया। देखा एक घड़ा, घड़े में सुंदर कन्या, आकाश में बादल आ गए, वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। उसी कन्या ने एक समय धनुष को उठाया, अपने बाम हाथ में लिया, धनुष को उठा करके सफाई कर डाली। जब मैंने इसका कौतूहल देखा, छोटी सी बालिका वज्र में धनुष, तो मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि इसके योग पर जो धनुष उठा सकती है तो धनुष तोड़ने वाला योग पर हो सकता है। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि जिस बेटी को ब्रह्मा जी ने बनाया, उस बेटी के योग वर भी बनाया। बेटी जब भी होगी तो उसका वर जरूर होगा। पहचान करने के लिए मैंने सीता स्वयंवर ठान दिया और इसका विवाह उसी के साथ होगा। ये पहचान के लिए जनक जी ने बताया, मैंने प्रतिज्ञा। हम ऐसे कहाँ खोजते बात? हम किसको लाते हो डेली धनुष उठवाते हैं? किससे उठवा लेते हैं? मैं धनुष को उठा नहीं सकता। तो जो आप द्वारा हमारे पूर्वज देवराज 14 वर्ष के देवराज पूर्वज थे जनक जी, उनको भगवान परशुराम ने ही ये धनुष सौंपा। वही धनुष जनक जी ने बताया कि आप द्वारा दिया हुआ धनुष मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, और उसी प्रतिज्ञा के कारण ये स्वयंवर रचा गया। उसी स्वयंवर सारे मही आए, वही सारी ये भीड़, और वो धनुष का खंडन हो गया। जैसे कहा धनुष का खंडन हुआ, परशुराम जी ने तुरंत नीचे देखा, धनुष का खंडन सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही। जैसे नीचे निहारा परशुराम जी ने, देखा दोनों चाप टूटे हुए पड़ा, 2 खंड में चाप टूटा हुआ पड़ा हुआ है। जैसे ही परशुराम जी ने देखा, देखिए आध्यात्म क्या कह रहा है। परशुराम जी को सब मालूम लग गए, ज्योतिषी भी है। परशुराम जी जैसा वीर और ज्योतिषी साधन कोई हुआ नहीं। रावण जो हुआ वो आतताई उसमें रहा, उसने अपने तप बल का प्रयोग का दुरुपयोग किया, और परशुराम आज जो भी रहे इन्होंने सदुपयोग किया। तो त्रिकालक है तो सब मालूम है, लेकिन यहाँ समाज का दर्शन जनक जी से पूछा है, और जनक जी ने जब बताया, जैसे ही खंड देखे, अदृश्य बोले वचन कठोरा, बहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। हे मूर्ख जनक, किसने तोड़ डाला? पूरी बात जनक जी ने बताई, किसने तोड़ा ये नहीं बताने दिया। तुरंत देखे मही ने डाले, पृथ्वी पर पड़े चाप, नहीं जनक जी नाम भी बता दे। जब सारा वृतांत बता दिया तो ये तो बताना था, फलाने तोड़ दिया।
वो न बता पाए तो नहीं तो ये जो समाज का दर्शन था ये रुक जाता। परशुराम जी भी जो आए हैं, परशुराम जी भी जो आए हैं, ये भी इनका भी एक उद्देश्य है कि ये क्यों आए। इनको ये था, 8 कलाओं से इनका अवतार था। इनको ये बताया गया कि 12 कलाओं से जिस समय ब्रह्म विष्णु आ जाएंगे उस समय तुम अपना भगवान का भजन करना। जो अमर अजर और अमर है परशुराम जी, इनको कोई मार नहीं सकता, कोई मर नहीं सकते। तो फिर राम संभालेंगे। इनका भी नाम था राम, उनका भी नाम था राम, दशरथनंदन राम, ये रघुनंदन राम। इन्होंने परश धारण कर लिया, हो गए ये परशुराम दोनों। 8 कलाओं से अवतार उनका 12। तो ये देखने के लिए परशुराम जी आए थे। उनको भी इंतजार था कब धनुष टूटेगा, मैं भी पहुंचूंगा। जैसे ही धनुष की आवाज सुनी और परशुराम जी पहुंच गए। तो इनका उद्देश्य वहां मारधाड़ करना नहीं था, केवल राम से मिलना था, राम पहचानना था कि वास्तव में ब्रह्म राम है या नहीं। यदि ब्रह्म राम है तो हम, और पहचान कैसे होगी? चाप देने से। चाप चाहे तो पहले दे देते। वाल्मीकि रामायण में राम जैसे ही दिखे हैं रास्ते में आते हुए, जनकपुरी तक में राम परशुराम जी नहीं आए। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी जनकपुरी से राम जा रहे हैं अयोध्या की तरफ, और महेंद्रा तट से परशुराम जी आ रहे हैं। बीच में दोनों का दर्शन मिलन होता है। जैसे ही मिलन होता है, परशुराम जी जैसे ही देखा, पहचान गए, तुरंत चाप दिया, वो अपने आप चढ़ गया। बस चाप दे करके परशुराम जी चले गए महेंद्र तक। वाल्मीकि रामायण में दिया है। लेकिन इतनी बात, इतना भाव, भावार्थ, प्रसंग वाल्मीकि रामायण से किसी को समझ नहीं है। इसलिए रामचरितमानस हिंदी में इसकी रचना की गई है। तो हमारे परशुराम जी ने पहचान किया है, पहचान करने के लिए जनकपुरी में आए हैं। और पहचान होने में ये जो सामाजिक दर्शन है, पहचान होने में दर्शन। अब इसमें कुछ लोग देखते हैं, बोले ठीक अब सही रहा। तुष्ट राजा सोच रहे अब सही रहा, धनुष तोड़े, अब समझ में आएगा कैसे धनुष तोड़े। तुष्ट राजा तो इसमें खुश है। अब वो समाज के लोग जिस उद्देश्य लोग थे वो अपने में, क्योंकि परिस्थिति वहां हो गई। जैसे एक क्रोध आता है, आते से बोले बचन कठोरा, बहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। नाम बताइए और वेग दिखाओ मोर नतराजू, उल्टो मही जहां लही तब राजू। तुरंत दिखाइए, तुरंत दिखाइए, जहां तक तुम्हारा राज है मैं पूरी पृथ्वी पलट दूंगा। तुरंत दिखाइए जिसने धनुष तोड़ा है। और एक तरफ उन्हें मालूम है क्यों आए, एक तरफ पूछते हैं, अजान बनकर पूछते हैं ये क्यों भीड़ है। यही है आध्यात्म दर्शन, यही है सामाजिक दर्शन। ये सामाजिक दर्शन चल रहा है। आप देखो उत्तर देत नपुनाही, अब राजा दर्शन उत्तर कैसे दे दें? बात दामाद की है, कहीं राम बता दिया, परशुराम ने कहीं फरसा मार दिया, बता लगे जो है। तो दामाद का नुकसान नहीं चाहते हैं, इसलिए भय है, कई तरीके के भय है परशुराम जनक जी को। आप देख जाओ उत्तर दे तो नपुनाही, भूप हर से मन में। बहुत से डर हैं। एक दामाद होने का डर, एक बेटी विधवा हो जाए ये डर, एक ये कि अभी इनको कुछ क्या समाज को देना है ये छूट जाएगा अगर मैंने तुरंत बता दिया, ये डर। एक कि विधाता ने क्या रचा है, ये डर। जनक को बहुत डर थे। उन डरों के कारण जनक बोले नहीं। तो दुष्ट राजा हर्षने लगे, हर्षित हुए। कुटिल भूप हर्षे मन माही, कुटिल भूप हर्षने लगे, हर्षे। और सुने मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास पूरे भारी। ये सब जो देवी देवता थे, नगर के नर नारी थे, ये आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया। तो बड़ा शुभ शुभ हो रहा था, शादी विवाह होने जा रहा था, और ये क्या हो गया, ये समझे नहीं पा रहे थे क्या हो गया। ये सब सोच में पड़ गए, हृदय में बड़ा भय प्राप्त हो गया परशुराम जी को देख करके। मन पछतात सिया महतारी, विधि अब संवरिय बात बिगाड़ी। सीता की माँ यानी सुनैना, जनक की पत्नी, पछताने लगी, ये भगवान क्या हो गया।
सब बना बनाया चल रहा था, एकदम बिगड़ गया। परेशान हो गई। ठाकुर बातें कर स्वभाव सुन सीता, और आराध निमेश कल्प समबीता। सीता ने देखा प्रभुपद परशुराम जी का स्वरूप स्वभाव, तो भयभीत हो गई। एक एक क्षण को एक कल्प समान बीत रहा था, ये कब जाए, कब ये जो भी होना हो जाए, कब जाए। तो पूरा एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। जिसका विवाह होने जा रहा हो, मूल सब भीड़ भाड़ लगी हो, पूजन की तैयारी चल रही हो, वहां आकर के व्यवधान पड़ जाए, और वो भी ऐसा व्यवधान जिसका सामना कोई करने वाला नहीं है। तो अत्यधिक भयभीत हो गई सीता, और एक अर्घ निमेष कल्प समबीता, एक अर्घ कल्प के समान बीत रहा है सीता का। ये स्थिति हो गई है। सभे लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हसे हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। अब किसी की हिम्मत नहीं थी परशुराम जी का सामना कर ले, कौन क्या करे। सीता की ये स्थिति, सुनैना की ये स्थिति, जनक की ये स्थिति, दुष्ट राजाओं की ये स्थिति, जो विद्वान लोग थे उनकी स्थिति ये कि भगवान क्या करने वाले हैं, कुछ ठीक हो जाए, बड़ी स्थितियां थी। आज उसी बीच में सभय विलोह के लोग सबको देखा। राम ने जान जान की भीड़, जानकी के स्वयंवर में आए हुए नेपालों की भीड़ लगी हुई है, सबको देखा है। हृदय में हर्ष विषाद न किसी हृदय, राम के हृदय में न हर्ष है विवाह का, न विषाद है परशुराम जी आ गए, कुछ देवी नहीं है। बोले श्री रघुवीर, सब रघुवीर जी ने हिम्मत जुटाई है परशुराम जी से। समय पूर्ण हो गया है, तो अब ये अगले रविवार को राम परशुराम जी से अपने विचार रखेंगे, और देखेंगे सीधे लक्ष्मण का भी सम्मान रहेगा, और ये पहचान होगी कि ये ब्रह्म है। पहचान के बाद ये चले जाएंगे। ये आध्यात्म दर्शन इसमें चलेगा। राम आधी चौपाई में अपनी बात कहेंगे, वो आध्यात्म दर्शन उनको याद दिलाएंगे, मैं वही हूँ जो तय हुआ था कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं संभालूंगा। और आधा चौपाई जो होगी वो सामाजिक दर्शन होगी, जैसे नाथ सामुदन भांजनिहारा, ये तो हो गया आध्यात्म। क्या आपको पता है किसने धनुष तोड़ा है, किसको धनुष तोड़ना था, ये पता है आपको, विदित है। और सामाजिक दर्शन क्या है, कोई है कोई के दास तुम्हारा, सामाजिक दर्शन है। दास भी उन्हें पता है कौन है। ये अगले उसमें समझाएंगे। समय का अभाव, एक दोहा जो हुआ है, भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना और श्री राम जय